जोहार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका कहता क्या है कि झारखंड का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर किया गया है। पहला है 46, दूसरा है 56, तीसरा है 34 और चौथा है 44। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 46। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड कब बना है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड बनने से पहले झारखंड जो था बिहार का ही हिस्सा था। फिर बिहार से 18 जिले के साथ झारखंड अलग राज्य बनाया गया। तो जब झारखंड बना उस समय झारखंड में 18 जिले थे, बाद में 6 जिले का निर्माण हुआ। तो इस तरह से वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। तो झारखंड बिहार से अलग हुआ है तो बिहार का ही हिस्सा है। इस तरह से आपका झारखंड बिहार के साथ 10 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और अगर पूछे कि झारखंड के किस दिशा में बिहार है तो हो जाएगा आपका उत्तर दिशा में बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है कि झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है झारखंड भारत का एक संघ राज्य है। दूसरा है झारखंड भारत संघ का एक राज्य है। तीसरा है झारखंड में संसदीय शासन प्रणाली स्थापित है। चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। यहाँ झारखंड एक संघ राज्य नहीं बल्कि झारखंड भारत संघ का एक राज्य है। ये आपको याद रखना है। ये अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 1 में ये वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड राज्य गठन हेतु कब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। पहला है 2 अगस्त 2000 ईस्वी, दूसरा है 4 अगस्त 2000 ईस्वी, तीसरा है 26 अगस्त 2000 ईस्वी और चौथा है 9 अगस्त 2000 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 अगस्त 2000 ईस्वी। अब इसको हम आपको डिटेल में बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए, झारखंड राज्य के गठन हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक इस प्रकार था। देखिए, बिहार विधानसभा से मंजूरी कब मिलता है, 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को, और लोकसभा से मंजूरी 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, राज्यसभा से मंजूरी 11 अगस्त 2000 ईस्वी को, और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर होता है 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। और इस तरह से ये अलग राज्य बनने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आपको पता है कि हमारे महान सेना नायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर के दिन मनाया जाता है। तो उन्हीं के जन्मदिन पर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का स्थापना किया गया, जबकि ये पूर्णतः तैयार हो गया था आपका कब, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को ही। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड विधानमंडल किस प्रकार का है। पहला है एक सदनीय, दूसरा है 2 सदनीय, तीसरा है उपर्युक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक सदनीय। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड विधान मंडल किस प्रकार का है, ये एक सदनीय है। यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड विधानसभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। पहला है 81, दूसरा है 82, तीसरा है 80, चौथा है 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 81। झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 81 है। इन सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से जनता के द्वारा होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड विधानसभा की कुल सीटों में कितने सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। पहला है 28, दूसरा है 9, तीसरा है 12, चौथा है 44। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19। तो यहाँ पूछा है कि झारखंड विधानसभा में जो टोटल 81 सीट है उसमें कितना सीट एससी अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9। ठीक है, अब आपको बताते हैं डिटेल में, ध्यान से सुनिएगा। 104वें संविधान संशोधन के पश्चात झारखंड विधानसभा में कितना बच गया है सीट? 81 है। पहले पर 81 प्लस एक होता था 82, एक होता था एंग्लो इंडियन जिसको मनोनीत किया जाता है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक व्यक्ति एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, उसको हटा दिया गया है, तो अभी है 81। 81 में सीटों को बंटवारा कैसा है? जनरल के लिए 44 है, अनुसूचित जाति के लिए 9 है और एसटी के लिए 28 है। ठीक है, इतना आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, आज का क्वेश्चन है झारखंड के आपका प्रशासनिक व्यवस्था से मस्ट है। आप ध्यान से पढ़िएगा, आज का क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज एक ही प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा लेकिन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा उपयोगी है। देखिए, 7वां क्वेश्चन कहता क्या है कि झारखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? पहला है 80, दूसरा है 82, तीसरा है 81, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 81। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से पूर्व झारखंड में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 82 थी, लेकिन एक को हटा दिया गया तो अभी वर्तमान में कितना है? 81 बचा हुआ है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 2030 तक जो है अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो 2030 तक जो है एसटी के लिए जो सीट आरक्षित है वो वही रहेगा। उसके बाद अगर संभवतः हो तो चेंज किया जा सकता है। तो 2030 तक क्या है आपका? एसटी का जो 28 सीट जो आरक्षित है वो बना रहेगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 14, दूसरा है 6, तीसरा है 20, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14। झारखंड से लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से 5 है आपका एसटी के लिए। ठीक है, और एक सीट क्या है? एक सीट आपका है एससी के लिए और 8 सीट आपका सामान्य वर्ग के लिए है। ये भी आपको याद रखना है। 14 सीट में क्या है? 5 सीट एसटी के लिए, एक सीट एससी के लिए, वो भी कहाँ से? पलामू से, और 8 सीट सामान्य वर्ग के लिए अर्थात जनरल के लिए। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में संसदों की संख्या कितनी है? पहला है 14, दूसरा है 6, तीसरा है 20, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। अब 20 कैसे हुआ हम बताते हैं। देखिए, लोकसभा सीट कितना है आपका? 14 है, और राज्यसभा सीट कितना है आपका? तो राज्यसभा है 6, तो कुल मिला के आपका हो गया 20। अगर आपको पूछता है कि लोकसभा सीट कितना है तो हो जाता है 14, अगर राज्यसभा पूछता तो हो जाता है 6, लेकिन यहाँ पूछ दिया है डायरेक्ट संसद, तो संसद हो गया आपको। लोकसभा सदस्य को भी संसद बोलते हैं, राज्यसभा सदस्य को भी संसद बोलते हैं। तो इस तरह से टोटल हो गया आपके 20 संसद, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पहला है सिंहभूम, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है चतरा और चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतरा। अब इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है, जिसका विस्तार कहाँ है? चतरा जिला के अलावा पलामू और लातेहार क्षेत्रों तक है। झारखंड का अगर पूछे सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र तो हो जाता है आपका सिंहभूम, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे छोटा तो हो जाएगा आपका चतरा। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राज्य का नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है राज्य का मुख्य सचिव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राज्य में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। पहला नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यहाँ राज्यपाल का जिक्र आया है, तो राज्यपाल वर्तमान समय में कौन है झारखंड के? संतोष गंगवार झारखंड के वर्तमान मुख्य राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्य सचिव और चौथा है राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। आपको एक जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल एक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखने से लग रहा है एक तरह, लेकिन इसको आपको ध्यान से देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी, राज्यपाल। अब इसके बारे में भी आपको बता दें कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, जबकि अगर वास्तविक बोलता तो हो जाता आपका मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि राज्य का प्रशासन किसके नाम पर चलता है। पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है, तो देखिए राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है, लेकिन वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्योंकि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, और उसके इच्छा पर्यंत या उसके प्रसाद पर्यंत ही वह अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। आपको अभी ही बताए कि राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है, लेकिन वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कहाँ की रहने वाली है, उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अभी मुख्यमंत्री बोला है, राज्यपाल ने, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। यहाँ जो फैक्ट बात बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिए। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति और सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति और सामूहिक रूप से वह राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की योग्यता में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर यह सवाल पूछा है कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। पहला है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, तीसरा वह किसी लाभ के पद पर ना हो, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए राज्यपाल बनने के लिए जो शर्त होना चाहिए उनमें से ये 3 शर्त लिखा हुआ है, ये तीनों शर्त बिल्कुल सही है। पहला कि वह भारत का नागरिक होना ही चाहिए, दूसरा उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, और तीसरा है वह किसी लाभ के पद पर ना हो, अर्थात तीसरा का कहने का मतलब है कि वह कोई भी सरकारी कार्य ना कर रहा हो, यानी कि सरकारी नौकरी पर ना हो। और चौथा ये भी हो सकता है कि वह पागल ना हो, पागल मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। और एक शर्त ये होता है कि वह दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब ये हो गया कि वह अपने संपत्ति से ज़्यादा का कर्ज लिया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल राज्यपाल बनने से पूर्व क्या थे। पहला है तीनों सेना का अवकाश प्राप्त सेनापति, दूसरा है विख्यात शिक्षाविद, तीसरा है राजनीतिक नेता, चौथा है नागरिक प्रशासन अधिकारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन शुरू से ही पुराने राजनीतिक नेता, नागरिक प्रशासन का अवकाश प्राप्त अधिकारी, तीनों सेना का अवकाश प्राप्त सेनापति, विख्यात शिक्षाविद आदि विशिष्ट व्यक्ति को ही राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, आपके प्रभात कुमार। प्रभात कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस किस पर भारित होते हैं। पहला है देश के संचित निधि, दूसरा है देश के आकस्मिक निधि, तीसरा है राज्य के संचित निधि, चौथा है राज्य के आकस्मिक निधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के संचित निधि। अब आपको डिटेल में बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन आपका 3.50 लाख अर्थात 3.5 लाख रुपये है। यदि राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल बनता है तो भी उतना ही वेतन मिलता है। दोनों राज्यों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से अनुपात में वेतन देना होता है, ठीक है। 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है और उसको फिर भी वेतन कितना मिलेगा, 3.5 लाख ही। और जिस राज्य का जनसंख्या ज़्यादा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा खर्च वहन करना पड़ेगा और जिस राज्य का कम है उसको कम, तो मिला के ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि राज्यपाल किसके सलाह से राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। पहला है विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री के सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है और उन्हें पद और गोपनीयता का शपथ भी दिलाता है। तो नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, लेकिन किसके सलाह पर करता है, मुख्यमंत्री के सलाह पर नियुक्ति करता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिनंदन है। विधानमंडल का अभिन्न अंग होना चाहिए, यहाँ पर अभिनंदन ना होकर क्या होगा, अभिन्न अंग है या अभिन्न हिस्सा, ठीक है, अभिन्न हिस्सा होगा। पहला है अनुच्छेद 317, दूसरा है अनुच्छेद 164 और तीसरा है अनुच्छेद 201 और चौथा है अनुच्छेद 124। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 164। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान किसमें है, तो हो जाएगा आपका 124 में। और अनुच्छेद 317 में क्या है, अनुच्छेद 317 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की वहां पर सदस्यों की केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, उसका जिक्र कौन है, अनुच्छेद 317 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। पहला है वेद प्रकाश मरवाह, दूसरा है विनोद कुमार गुप्ता, तीसरा है प्रभात कुमार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पहले ही बता दिए हैं, उसके बावजूद भी बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे, ठीक है। और वर्तमान समय में पूछेगा कि झारखंड के जो राज्यपाल कौन है, तो हो जाएगा आपका संतोष गंगवार। और झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। पहला है वेद प्रकाश मारवाह, दूसरा है विनोद कुमार गुप्ता, तीसरा है प्रभात कुमार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है कि प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद विनोद कुमार गुप्ता नहीं, विनोद चंद्र पांडे होगा, ठीक है, विनोद चंद्र पांडे, ठीक है। तो विनोद चंद्र पांडे करना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आपको बता दें कि झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे, जिनका कार्यकाल कितना था, 4 फरवरी 2000 से लेके 14 जुलाई 2000 तक। 4 फरवरी 2000 से लेके 2002 से लेके आपका 4 जुलाई 2002 तक था। इतना आपको याद रखना है। अभी भी डेट गलत बोल दिया, ध्यान से लिखिए। 4 फरवरी 2002 से लेके आपका 14 जुलाई 2002 तक उनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? पहला है वेद प्रकाश मारवाह, दूसरा है सैयद शिवचंद्र रजी, तीसरा है शंकर नारायण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद शिवचंद्र रजी। अब झारखंड में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था उसको भी बताते हैं। तो झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन आपका 19 जनवरी 2009 को लगा था। ठीक है, जो लगभग 29 दिसंबर 2009 को समाप्त हुआ। इस दौरान झारखंड के राज्यपाल आपके सैयद शिवते रजी थे, जिनका कार्यकाल कितना था? 10 दिसंबर 2004 से 25 जुलाई 2009 तक था। किनका? तो सैयद शिवते रजी का कार्यकाल। तो आपको यह भी याद रखना है कि प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 19 जनवरी 2009 को लगा था। और झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो झारखंड में झारखंड निर्माण के बाद अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इतना आपको याद रखना है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? देखिए, प्रथम बार तो हम लोग लिख लिए, लेकिन अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे? पहला है शंकर नारायण, दूसरा है प्रभात कुमार, तीसरा है सैयद अहमद और चौथा है द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद। सैयद अहमद थे उस समय झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। झारखंड के अंतिम बार राष्ट्रपति शासन अर्थात कब बात हो रहा है? 18 जनवरी 2013 को, जब तीसरी बार और झारखंड में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, जो कि कब तक चला था? आपका 12 जुलाई 2013 तक रहा था। इस समय झारखंड का राज्यपाल सैयद अहमद रहे थे। और सैयद अहमद का कार्यकाल पूछ देगा तो हो जाएगा आपका 4 सितंबर 2011 से लेके 17 मई 2015 तक। ये सब आपको डिटेल में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड में प्रथम गैर भाजपा मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है मधु कोड़ा, तीसरा है हेमंत सोरेन और चौथा है शिबू सोरेन। इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको सबको पता है फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जो थे झारखंड के प्रथम गैर भाजपा मुख्यमंत्री थे। और शिबू सोरेन से पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने थे सभी क्या थे? आपका भाजपा के मुख्यमंत्री थे। जैसे आपको पता है कि झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और उसके बाद से सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे आपके बाबूलाल मरांडी, और बाबूलाल मरांडी भाजपा के ही थे। ठीक है, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने तो अर्जुन मुंडा भी भाजपा ही के थे। लेकिन जब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने तो ये गैर भाजपा, यानी कि ये भाजपा नहीं थे। ये किसके थे? जेएमएम के थे, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह क्या है? आपका तीर धनुष। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। 2000 ईस्वी में झारखंड निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर से पहले ऑप्शन सुन लेते हैं। ऑप्शन ए 7 और सेकेंड है 5, तीसरा है 4 और चौथा है 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। झारखंड निर्माण यानी झारखंड कब बना है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तब से कितने लोगों ने झारखंड का मुख्यमंत्री बना है? 7 लोगों ने। कौन कौन, वो बता देते हैं आपको। बाबूलाल मरांडी भाजपा से, अर्जुन मुंडा भाजपा से, शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से, आपका मधु कोड़ा निर्दलीय रहे हैं, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से, रघुवर दास भाजपा से और एक चंपई सोरेन भी रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो इस तरह से 7 नाम हो गए आपके। कौन कौन? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, रघुवर दास और चंपई सोरेन। इन 7 लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड की सेवा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पहला है इंदर सिंह नामधारी, दूसरा है बागुन सुम्बरोय, तीसरा है विशेश्वर खां और चौथा है दिनेश उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदर सिंह नामधारी। तो देखिए आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी थे, जिनका कार्यकाल कितना था आपका 22/11/2000 ईस्वी से 29/3/2004 तक था इनका कार्यकाल। ठीक है, और ये जो नामधारी जो थे 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? इंदर सिंह नामधारी, और ये झारखंड विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके कार्यकाल आपको हम बता चुके हैं कि 22/11/2000 ईस्वी से 29/3/2004 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? पहला है इंदर सिंह नामधारी, दूसरा है बागुन सुब्रोय, तीसरा है विशेश्वर खां और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागुन सुब्रोय। बागुन सुब्रोय झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल कब था? 29/3/2004 से 29/5/2004 तक। ठीक है, तो ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगर पूछेगा कि प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे, तो उसका भी आंसर बागुन सुब्रोय ही होगा। ठीक है, ये पश्चिमी सिंहभूम जिला के बड़ा ही प्रख्यात और विख्यात व्यक्ति थे, जिनका अब निधन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कोई विधायक होना चाहिए। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? पहला है विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा है विधानसभा उपाध्यक्ष, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी रात हो गया, रात के 10 बज रहा है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है विधानसभा उपाध्यक्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किसे सौंपता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है आपके? तो वो हैं आपका रविंद्रनाथ महतो, जो कि आपके नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और नाला विधानसभा आपके जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। और रविंद्रनाथ महतो जेएमएम के सदस्य हैं, जेएमएम के मंत्री हैं। तो ये था आज के लिए आप लोग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। कल फिर से महत्वपूर्ण सवाल जवाब के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।